पंजाब पुलिस ने लगा दी है लूट सेल। जनाब ये कोई कबाड़ खाना नहीं, पंजाब पुलिस का माल गोदाम है और सरकारी नंबर प्लेट है। सरकारी मोटरसाइकिल भी किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई थी। चोर दे आंदे होने ने थे वाधू दुनिया टुरी फिरती पाए चोर आप ही अगे ने दुबारा नहीं होंदे। लीजिए जनाब, पंजाब पुलिस ने लगा दी है लूट सेल पाक 24/7 के साथ। मैं हूं मनान गिलानी। जनाब ये कोई कबाड़ खाना नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का माल गोदाम है। ते बाजी बीबी पैना ए माल फेर नहीं रहना। आपको होंडा 125 70 सोहराब रोड प्रिंस जो मोटरसाइकिल उसका कोई भी पार्ट चाहिए हो तो यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। और जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं ये किसी ना किसी केस में या तहवील में ली गई मोटरसाइकिलें हैं जिनको यहाँ पर एक कबाड़ बनाकर फेंक दिया गया है। और आप जैसे कि देखें यहाँ ना किसी मोटरसाइकिल का कप है, किसी का कोई पार्ट मौजूद नहीं। यहाँ पर जिसको जो चाहिए होता है आता है और ले जाता है। नशइयों और चोरों की ये फेवरेट प्लेस बन चुकी है। और जनाब तहद्दे निगाह यहाँ पर मोटरसाइकिलों के ढेर लगे हुए हैं। ये सगियां का इलाका बनता है और मेन रोड जो है यहाँ पर उससे ये बिल्कुल चंद कदम के फासले पर है। चोर रात को या दिन को किसी टाइम भी आए यहाँ से कुछ भी लेके जा सकते हैं, कोई पूछने बताने वाला नहीं। आपको और मजीद दिखाते हैं। तो जनाब यहाँ पर ये बड़े बड़े प्लाटों के अंदर सैकड़ों की तादाद में 125 70 और दीगर मोटरसाइकिलें जो हैं वो ऐसे ही फेंकी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये वो रावी का साथ साथ वाला हिस्सा है जो मेन रोड के साथ जुड़ा हुआ है। और मेन रोड यहाँ से सगियां पुल चंद कदमों के फासले पर है। मतलब कि कोई भी बंदा यहाँ से पैदल आता है और उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। भले से ये मुजरमों के इस्तेमाल में रही हैं चीज़ें, लेकिन इनकी कोई मालियत है, कोई कीमत है। यहाँ पर ऐसे फेंकी हुई हैं और ये बिल्कुल दावत है खुलेआम चोरों और दीगर लोगों के लिए कि आओ और मुझे लूट लो। यहाँ पर लोग आते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर जनाब ये मामूली सी एक तार है, इससे भला क्या रोका जा सकता है, इससे मक्खियाँ नहीं रुकती। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप आए रम के आए और लोग जनाब यहाँ पर अक्सर ही घुसे होते हैं। नशइयों को अब जब ज़रूरत होती है तो वो इधर उधर नहीं जाते हैं बल्कि यहीं पर सीधा आते हैं। ये देखिए मोटरसाइकिलों का क्या हाल है, सैकड़ों की तादाद में आप गिन नहीं सकते हैं कि जितनी मोटरसाइकिलें, बीच में स्टिंग चीज़ भी हैं, रक्शे भी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मगर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको और भी गोदाम दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी गोदाम है। तो लीजिए जनाब, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये एक और गोदाम है यहाँ पर, ये दूसरा गोदाम है जो पुलिस की तरफ से लगाया गया है। और ये भी देखें कि इसके दोनों अतराफ पे चलती हुई रोड है, यहाँ से लोग गुजरते हैं आए दिन और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। इसमें मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, चिंगची मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पे अहले इलाका भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई आप यहीं पर रहते हैं? जी सर, ये साथ ही मेरा था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये इतना ढेर लगा हुआ खजाना यहाँ पे छोड़ा हुआ पंजाब पुलिस ने, तो कभी इससे इस्तेफादा किया कि मोटरसाइकिल का कोई पुर्जा चाहिए हो निकाल लेते होंगे आप? आते हैं नहीं वगैरह आते हैं निकाल बिल्कुल लेते, सालों से पड़ा हुआ मेरे को। अच्छा, यहाँ पे तो रात के टाइम बड़ा खतरा रहता होगा, चोरों का आना जाना, नशइयों का? इधर तो बहुत इस एरिया में तो ज़्यादा ही है नशइयों। नहीं, अब ये मैं नजर आ ही रहा होगा जो चीज़ उनकी जरूरत की है वो उतार। नहीं, इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो हालत है बड़ी खस्ता है। तो क्या ये जब आप कह रहे हैं साल से यहीं पे पड़ा हुआ तो तब भी यही हालत थी कि तब कोई अच्छी कंडीशन थी इनकी? नहीं सर, ये आती हैं थानों, कुछ थानों से बुरा असर हो के आता है, कुछ इधर आगे किसी के जो चीज़ नशई को चाहिए होती है, हाँ। लोहे की उसको चीज़ चाहिए, उसने अपना नशा पूरा करना है, हाँ। वो जो चीज़ उतर जानी है उससे आसानी से उसने उतार के। अच्छा जनाब, अभी आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पे देखें आप कि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनकी मोटरसाइकिलें, ये चिंगची है और ये देखें तमाम मोटरसाइकिलें, उनके पुर्जे जात जो हैं वो उतरे हुए हैं। कोई भी अपनी पूरी हालत में हमें नज़र नहीं आ रही कि वो जिस तरह तहवील में ली गई हो उसी हालत में पड़ी हो। कुछ तो ये ओपन एरिया है, यहाँ पर चीज़ें वैसे भी ख़राब होती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें गायब भी हैं। और यहाँ पर हमें एक और मोटरसाइकिल भजन नज़र आ रही है और खैर से उसके ऊपर सरकारी नंबर प्लेट है कि यानी कि सरकारी मोटरसाइकिल भी किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई थी और यहाँ पर वो पड़ी हुई है। चोर दे आंदे होने ने थे वाधू दुनिया टुरी फिरती पाए।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਾਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਦਾ ਪਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੋਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਲੈ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਆਪ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੰਡਦੇ? ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ आप ਵਾਲਾ ही चोर ने आप ही जो करना ने आप ही करना ने ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਮਾਂ ਵੀ ਲੱਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਵੀ आप ही पहला आगे पीछा कर लेंदे ने जनाब ये कहते हैं कि जो पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं सरकार की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है कि ये जो सुपुर्ददारी का सामान है क्योंकि जब से लाहौर के मुख्तलिफ थानों को रेनोवेट किया गया अपग्रेड किया गया और आप पहले देखते थे कि उनके सहनों के अंदर थानों के ये मोटरसाइकिलें सुपुर्ददारी के जो किसी ना किसी जुर्म में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ थी वो वहाँ पे आपको पड़ी नजर आती थी, मगर अफसरान बाला ने अपने थानों को बिल्कुल साफ किया तो वहाँ से जितना भी माल था ये आम आवाम का ही माल है जनाब। अगर वो जुर्म हुआ है उसके ऊपर या वो किसी केस में मतलूब गाड़ी थी तो उसके बाद जो है या तो उसकी ऑक्शन होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ये एक दावत है गुनाह को कि चोर आएँ और यहाँ से चोरियाँ करें, क्योंकि एक जब एक चीज़ सामने है तो बहती गंगा में से हर कोई हाथ धोना चाहता होगा। ये देखें एक और गोदाम यहाँ पर मौजूद है जनाब, बल्क के अंदर यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ पर एक और सरकारी नंबर प्लेट की मुझे मोटरसाइकिल नज़र आ रही है। ये सारी वो मोटरसाइकिलें हैं जो किसी मनशियात फरोश से ली गई हैं या किसी चोर या डाकू से तहवील में ली गई हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये रोड बिल्कुल रात दिन चलता रहता है और यहाँ से आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक चौकी भी है जहाँ पर गार्ड्स होने चाहिए और हम कोशिश करेंगे जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे भी बात करें कि उन्होंने इनकी हिफाजत का, इस माल की हिफाजत का क्या तरीक़ेकार जो है वो रखा हुआ है। कोई जदीद दौर में कोई सीसीटीवी कैमराज या कोई गार्ड्स हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि दिन को भी खतरा है और रात को तो फिर है ही है, क्योंकि रात के अंधेरे में ही चोरियां होती हैं। तो जनाब एक गोदाम ये भी है, यहाँ पे भी सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, साथ ये बिल्डिंग है। भाई साहब बाहर निकले में हजूर परेशानी तो होती होगी तुहानू, नाल माल पिया है तुहाडे खजाना नहीं वो फिर जिथे जनाब देखो ना कि गंगा वग रही है यानी कि जिदा प्लॉट है ये सारी सिर पीड़ होती है ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ नहीं तो पुलिस वाले नाल तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना कानून हरकत च आ जाएगा फिर, यानी कि जिदा प्लॉट है वो फिर बेचारा मजबूर है ਜਦੋਂ तक पईयां ना बना सकता ना बेच सकता। तो लीजिए जनाब ये सारी सुपुर्ददारी का माल, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, लाखों रुपए करोड़ों रुपए मालियत की, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लाहौर के तमाम थाने तो अपग्रेड कर दिए गए, वहां का माल यहां पर फेंक दिया गया। एक बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि ये जितने भी प्लॉट्स हैं सवाए उस चौकी के ये सारी पब्लिक की मलकियत है और वो बेचारे सहमे दुबके हुए हैं कि कब ये पुलिस वाले अपना माल गोदाम यहाँ से खाली करेंगे तो वो अपने प्लॉट पे घर बना सकेंगे या वो प्लॉट फरोख्त कर सकेंगे। ये वो पुलिस चौकी है, यहाँ पर वो सारे एहलकार मौजूद होते हैं जिनकी तैनाती है, यहाँ पर हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी जिम्मे है। हजूर गन फाड़ के ऐसे खिलोते हो कि कोई चोर चोर भी फड़िया कभी? सर पर्चे दिए हुए हैं कितने कितने लोग पकड़े अभी तक? यहाँ पे मैंने जो है वो 2 पर्चे दिए हुए हैं, ठीक है मेरी भी अच्छा तो वो आप इतना बड़ा ये गोदाम है, सिर्फ 2 बंदे काबू हैं आपके? तो मुख्तलिफ जो है ना बाकी जो ऑफिसर हैं जो पकड़ते हैं, ठीक है, उनके वो देते हैं पर्चे, ठीक है, इंचार्ज की मौजूदगी में। जब वो नहीं होते तो उसके बाद फिर हमने इस तरह देखे तो पर्चा देना। ठीक हो गया। अब इतना माल यहाँ पे पड़ा है, इनका करना क्या है कि बस ऐसी ड्यूटी करते रहेंगे, वो जंगलूदा होके खत्म होते रहेंगे? ड्यूटी अफसर आने वाला को पता है इसकी ऑप्शन होगा या क्या होगा, मुझे मुश्किल ही लगता है क्योंकि काफ़ी अरसे से माल यहाँ पे पड़ा। लाहौर के थाने तो खूबसूरत हो गए, यहाँ पे ला के माल फेंक दिया। तो इंशाल्लाह जी ये भी की है वो जो सुपुर्ददारी करवा रहे हैं उसको हैंड ओवर कर रहे हैं। बाकी जो है वो हो सकता है कि ऑप्शन हो या जो भी है मामला जो अफसर आने वाला के। लीजिए जनाब यहाँ पर गार्ड मौजूद है और ये वो चौकी का गेट है, इसके अंदर करोड़ों मालियत की गाड़ियां भी मौजूद हैं। तो लीजिए जनाब आपको सारा ये माल गोदाम हमने दिखाया, ये माल गनीमत है जो पुलिस वालों ने कब्जे में लिया है मुख्तलिफ मुजरमों से जो कि किसी ना किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई थी ये गाड़ियां। और जनाब ये इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, देखा जाए तो महकमा जिंदा इंसानों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अभी तक नाकाम नजर आता है। तो ये तो सिर्फ गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें ज्यादती ये हो रही है कि ये जितना भी माल जितने भी प्लॉट्स में पड़ा हुआ है वो महकमा पुलिस की मलकियत नहीं है, वो किसी आम आदमी की मलकियत है जो कि परेशान है, कितने सालों से अरसे से यहाँ पर वो माल पड़ा हुआ है और मुंतज़िर है कि कब पंजाब पुलिस जो है वो अपना माल यहाँ से उठाएगी तो या उस बिल्डिंग को बनाएगा या फरोख्त करेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।